मिलता है। ठीक है, अब जहाँ से जब चेक करेंगे उसका लोगो, तो ऊपर आपको मिल जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, कब समझ चलिए, और यहाँ मिल जाएगा आपको मेरा खाता भाग्य विधाता। अब इसमें कुछ चीजें हैं, समझ लीजिए। सबसे पहले आपका जो इनॉग्रेशन हुआ था इस स्कीम का, वो कब हुआ था? इनॉग्रेशन यानी घोषणा या उद्घाटन, जबकि लॉन्च कब किया गया था ये? ठीक है, घोषणा आपकी हुई थी 15 अगस्त 2014 को, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। हाँ 25 नहीं, सॉरी 14, ये कैसे हो गया? अरे दीदी 14, ठीक है, 13 दिन का डिफरेंस था। लाल किले पर जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी 15 अगस्त को, जबकि 28 अगस्त को इसको लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, ये था क्या? गरीबी दूर करने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन को बेहद महत्वपूर्ण बताया। यदि लोग बड़ी संख्या में वित्तीय सेवाओं से वंचित रहेंगे तो यह हमारे देश का विकास में बाधा बनेगी। ठीक है, आर्थिक नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की आवश्यकता थी, जिससे सभी इससे होने वाले लाभ और विकास का हिस्सा बन सकें। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी। ये सभी क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से किया गया था, कब हुआ था। ठीक है, कब तो आप बता ही दोगे 15 अगस्त को, और थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो 15 अगस्त को अगर घोषणा करेंगे तो कहाँ से करेंगे? लाल किले से। ठीक है, 26 जनवरी को करेंगे तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो वो कहाँ से करेंगे? कर्तव्य पथ कहाँ है? कंफर्म, चलो, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया। ठीक, योजना के शुभारंभ के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे गरीबी को इस दुष्चक्र से मुक्ति गरीबों को इस दुष्चक्र से मुक्ति के त्योहार के रूप में मनाने का अवसर बताया। अभी भी देखो मेन टॉपिक नहीं आया तुम्हारा, यही होता है जब मैटर आप उठाओ कहाँ से? सरकारी पोर्टल से। तो ये ऐसे ही पूरा पहले घुमा लेंगे तुमको, फिर लास्ट में तुमको मैटर देंगे, मैटर है क्या। अब यहाँ देखो एक और स्टेटमेंट आ गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्राचीन संस्कृत श्लोक सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ अर्थस्य मूलम राज्यम का संदर्भ दिया, जिसके अनुसार आर्थिक गतिविधियों में लोगों को शामिल करने की जिम्मेदारी राज्य की है। ठीक, ये सभी क्वेश्चन बन सकता है कि इसको जब कर रहे थे तो किस स्तुति या फिर किस श्लोक को उन्होंने पाठ किया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। लो सपोर्ट नहीं कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार ने यह जिम्मेदारी उठा ली है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए तकरीबन 7.25 लाख बैंक कर्मचारियों को ईमेल भेजा था, जिसमें उन्होंने 7.5 करोड़ बैंक खातों को खोलने का लक्ष्य को प्राप्त करने और वित्तीय अस्पृश्यता को समाप्त करने में मदद करने का आग्रह। ठीक, देखो मेन तुम्हारा मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा क्या था? मेन टॉपिक क्या था? ये स्कीम है किसके लिए? तो ये बेसिकली थी किन लोगों के लिए? जो गरीब लोग थे जिनके पास खाते नहीं थे, यानी जीरो बैलेंस पे खाता खोलना। ये स्टार्टिंग जब आया था इसी नाम से आया था कि सरकारी योजना है, इसके अंतर्गत जो लोग भी अपना खाता खुलवाएंगे कोई भी मिनिमम चार्जेस नहीं रखने पड़ेंगे। जबकि पहले होता क्या था, अगर आप किसी बैंक में चाहोगे, चाहे ये यूनियन बैंक हो चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, सब में मिनिमम 500 रुपये तो आपको देना ही देना है, जो आपके सरकारी वाले हैं। जबकि ऐसे ही आप प्राइवेट वाले में चले जाओगे, HDFC, ICICI और एक्सिस, इन सब में, तो इन सब में 2500 3000 जितना आपका कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप मिनिमम रखेंगे। तो हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी थे गरीब तबके के जिनके पास वह 500 रुपए भी नहीं हो पा रहा था कि 500 रुपए रखें। क्यों? दिहाड़ी मजदूरी है, कर रहे हैं, पता चला महीने भर में जो बचाते हैं वो कहीं ना कहीं यूज हो जा रहा है, तो खाते में जाना नहीं है। पता चल जो हाउस वाइफ है वो पैसा बचा के कहीं किसी डिब्बे में, कहीं चावल वाले में छिपा देने, कहीं अपने कपड़े में रख देने, कुछ रख देनी, वैसे पड़ा हुआ है। यानी उनका जो मेन होता है बैंक में जमा करने का, तो कहेंगे कौन इतना झाम करे, बैंक में जाए करे, और उससे पहले भी वो सब मान लो झाम सह लेंगे, लेकिन जो मिनिमम बैलेंस वाला होता है वो कहाँ से मैनेज करेंगे? मिनिमम 500 रुपये हमको अगर जमा करना, पहले हमको सोचना पड़ेगा कि चलो पहले कलेक्शन करते तब करते हैं। तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोजमर्रा डेली कुआं खोदो और डेली पानी पीने वाले हैं, वो इन सबको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो यह संख्या छोटी मोटी नहीं थी, काफी बड़ी संख्या थी। तो उसको दूर करने के लिए, और जो आपके पास गरीब तबके के लोग थे उनको एक जो धारा चल रही है आपकी डिजिटल इंडिया वाली,
ठीक है। 2014 में डिजिटल इंडिया की क्रांति भी हुई, तो उसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस पे खाते खुल गए, जिसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अभी आगे है, क्या है वो बताते हैं। ठीक, अब अगर हमको मान लो ये तो हो गया, कितना खोलना था, 7.25 लाख बैंक कर्मचारियों को ये भेजा गया था, जिसमें से 7.5 करोड़ खातों को खोलने का लक्ष्य प्राप्त करने और वित्तीय स्पष्टता को समाप्त करने में मदद करने का आग्रह किया था। तो टारगेट इन लोगों का कितना था, करीब करीब ये स्टार्टिंग में। तो जितने भी स्कीम्स थे उसमें एक प्रॉपर टाइमलाइन होती थी कि हमको 8-10 साल में इतना कवर कर लेना है, उसके बाद जो होता है फिर उसमें आगे चीजें बढ़ती हैं। तो मेन इसका मोटो क्या था, गरीबों को मेन खाते से जोड़ना। अब इसी में आगे जाओगे तो है क्या, इसको देख लेते हैं तब उसमें आते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए ऋण के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग, बचत, जमा खाता, प्रेषक, ऋण, बीमा आदि, पेंशन इत्यादि वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से सभी बैंकों तक पहुंचाना है। ठीक, सभी तक पहुंचाना है। ठीक, योजना के क्या क्या लाभ होंगे, प्रत्यक्ष विशेष लाभ। तो सबसे पहले क्या है, योजना से होने वाले विशेष निम्नलिखित लाभ है। पहला क्या है, जमा राशि पर ब्याज। तो स्टार्टिंग में ये कुछ ज्यादा भी देते थे, कि खाली ऐसा नहीं कि आपको जो जमा करेंगे नॉर्मल बैंक पर हमको जमा पे 2% 3% ब्याज दे रहे हैं, मतलब वो ब्याज दे रहे हैं, तो ये कम से कम मिनिमम 5% देते थे। ठीक है, तो जो पैसा आप रखोगे अगर कुछ नहीं करोगे तो 1 साल बाद आपका ऑटोमेटिक आपको ब्याज के ऊपर कुछ न कुछ बढ़ता जाएगा। दूसरा था, इसी में आपको 1 लाख का दुर्घटना बीमा मिल जाता था, आपको बिना कुछ किए, आपने भले पैसा न डाला, अपने अकाउंट खुलवा लिया, यानी 1 लाख का आपका जीवन बीमा आपका हो गया। आपके साथ कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसमें आपका दुर्घटना हो जाती है तो आपको क्लेम करके यह 1 लाख रुपए मिल सकता है। ठीक, न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की जरूरत नहीं थी। अब देखो आया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला, न्यूनतम शेष राशि बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यह सलाह दी जाती है कि आप रुपए कार्ड द्वारा किसी एटीएम से पैसे निकालने हेतु कुछ शेष राशि जमा खाते में रख सकते हैं। यानी आपको तुरंत ही जैसे खाता खुलवाओगे आपको तुरंत डेबिट कार्ड थमाएंगे कि लो डेबिट कार्ड लो, जब तुमको पैसा की आवश्यकता हो तुम निकाल लेना। निकालोगे कब, जब जमा करोगे। तो इनडायरेक्टली प्रोत्साहित किया गया कि अच्छा ऐसा है, खुलवा लिए, अब तुमको अगर निकालना है तो निकालने के लिए कब निकालोगे, जब तुम्हारे पास होगा ना, तो कुछ ना कुछ पैसा लाके जमा करते रहो बराबर। तो 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, जितना भी हो रहा है जाकर पर्चा भरो, जमा करो। कहीं कहीं जगह पर्चा भरने की आवश्यकता नहीं होती थी। जो बैंकिंग कर्मचारी तो स्टार्टिंग में काफी सपोर्टिव मोड में रहते थे, आइए मैम नहीं भर पा रही है, दादी नहीं भर पा रही, चाची नहीं भर पा रही, लाइए हम कर दे रहे हैं। वो खुद ही भर के खुद ही जमा करवा देते थे। ठीक है, जबकि प्राइवेट बैंकों में जाओगे तो ऐसा नहीं होता, वहां पे जाएंगे तो वहां पे खुद ही भरिए, खुद ही करिए, और भर ले तो अच्छी बात है, भरवा के लाइए तब करिए, अपने साथ किसी को पढ़े लिखो के लेके आइए। उतना कोऑपरेटिव नेचर नहीं चलता, वो पूरा एकदम प्रोफेशनल होते हैं। जबकि स्टार्टिंग में इस स्कीम के अंतर्गत काफी ज्यादा कोऑपरेशन रखा जाता था कि कम से कम जो टारगेट दिया गया 7.5 करोड़ का, वो पहले पूरा किया जाए। और वो एटीट्यूड में रहकर पूरा नहीं होगा कि नहीं आ रहे हमारा काम क्या, हमारा काम तुमसे फॉर्म देना है, लो फॉर्म भर के जमा करो, तुम नहीं भर पा रहे हमसे मतलब नहीं है, तो वो सारी चीजें नहीं होती। तो उस समय कोऑपरेशन काफी अच्छा होता था और नए नए लोग अपॉइंट भी किए जाते थे। अरे हम लोग क्या लाइन बाजार में यूनियन बैंक खुला था, वहां पे हम लोगों ने खुलवाया था, तो काफी कोऑपरेशन, धुआंधार भीड़ पड़ी हुई है। उस भीड़ बढ़ाने के पीछे भी कहीं ना कहीं जो कर्मचारी थे वहां उनका ही रंजन वो था, क्योंकि सब अपने गांव तरह से आते हैं, सबको बताते हैं जी ये स्कीम ले लो तो बढ़िया है, कम से कम कुछ नहीं तो ये देखो 2-3 फीचर जो है, 1 लाख का तुमको दुर्घटना बीमा मिल जाएगा बिना कोई पैसा दिए, फिर इधर तुमको 30,000 का जीवन बीमा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे लाभ उन लोगों को बताकर कहे कि बिना कुछ पैसा दे, तुमको कुछ करना नहीं है, सरकारी स्कीम है, तुमको इतना सब मिल जाएगा, आके खाली अपना अंगूठा लगा देना या फिर अपना फॉर्म भर देना, आधार से हो जाएगा। ठीक, अब भारत में कहीं से भी पैसा आसानी से भेजने की सुविधा, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खाते के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण मिलेगा। अब ये क्या होता है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, जिसको हम बोलते हैं डीबीटी। गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हुई उसके बाद, चाहे वो आपका सिलेंडर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपके पास सिलेंडर की सब्सिडी हो गई, या फिर जितनी भी योजना के अंतर्गत आप कोई भी लाभ ले रहे हो तो उसका जो सब्सिडी वाला मसला होता है उसका आपको डायरेक्ट कहाँ मिलेगा, आपके अकाउंट से होगा। और आपको अगर पैसा कटाना भी है तो अपने डायरेक्ट अकाउंट से कटाइए। ठीक है, तो उन सब में आपके पास लाभ होने लगा कि डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनको लाभ मिलने लगा।
जब लॉकडाउन आया तो कैसे वेरीफाई किया, कैसे पैसे भेजे गए, पैसे भेजे गए थे ना 1000 रुपए 500 रुपए इस तरीके से करके, तो कैसे भेज पाए। उसी तरीके से पहले ऑलरेडी उनके पास रिकॉर्ड था कितने लोग जो लेबर कास्ट को हमको चेक करना, तो हम कहाँ जाते थे BOCW में, कि जो लोग BOCW के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, यानी वो लोग बेरोजगार मतलब वो है लेबर है और मतलब डेली मर्रा वाला काम करने वाले, तो इनको पैसे की आवश्यकता होगी। क्यों, पूरा देश बंद है, कहीं इनको काम तो मिल नहीं रहा होगा, तो इनको खर्चा पाने के लिए चाहिए। तो एक तरफ अनाज तो हम दे ही रहे हैं कि मुफ्त अनाज ले जाइए, अपना काम करिए। उसके अलावा अगर फाइनेंशियली सपोर्ट कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, तो कैसे देखेंगे उसको, खाने के लिए तो मिल गया, लेकिन फाइनेंशियली भी हमको कुछ चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करते थे, डायरेक्ट डेटा उठाए BOCW ऑफिस से कि देखो कितने कितने लोगों का अकाउंट मतलब आधार से लिंक है, सब में भेजो, दादा पैसा पहुंच गया। पता चला लाखों करोड़ों लोगों के पास एक झटके में पैसा पहुंच जा रहा है। तो वो सब पॉसिबल कैसे हो पाया, इसी सब के माध्यम से, DBT के माध्यम से। और इधर जो इन्होंने पीछे मेहनत किया था 2014 से लेकर के 20 तक अकाउंट खोलवाने का, वो काम आसान कर दिया। तो पहले जो BOCW हमको बिना अकाउंट लगाए हम खाली गए फॉर्म भर दिए, हम BOCW में रजिस्टर्ड क्यों करवाते थे, साइकिल मिल जाएगा, लैंप मिल जाएगा, लाइट मिल जाएगा, सोलर लाइट मिल जाएगी, ये सब में बहाने वो होते थे कि कुछ नहीं हो रहा तो सोलर लाइट मिल जाएगी, समय समय साइकिलें बढ़ती, साइकिलें मिल जाएंगी, और ये सब मतलब ले दे कि जितनी भी गवर्नमेंट योजनाएं देखोगे जो कि सिटीजन वेलफेयर में होता है, उन सब में कुछ न कुछ लाभ डायरेक्ट दिखाए जाते हैं, जिससे पता है मैक्सिमम लोग क्वालिटी में नहीं जाएंगे, वो किस पे जाएंगे, वो जो लाभ दिख रहा है। भले एक सोलर लाइट भी दिखेगी छोटे वाली लैंप, उस पर छोटा सा सोलर लाइट लगा हुआ है, तब पर भी लोग आएंगे, चाहे वो साइकिल लगी हो, साइकिल देख के हो, तब पर भी आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे होते थे। तो इधर जो उन्होंने काम किया तो लॉकडाउन में काफी आराम से चीजें निपट गई, नहीं तो ये जो डेथ रेशियो और ये सब आ रहे थे उसकी संख्या काफी बढ़ गई होती अगर दो चीजें ना होती। जो राशन वाला इन्होंने कर दिया कि निःशुल्क राशन, उससे पहले भी पैसा लगता था, ठीक है, लॉकडाउन में कर दिए फ्री, अब तक वो फ्री ही चल रहा है। पैसा लिया जाता है? नहीं लिया जाता ना, तो क्यों, इसीलिए कर दिया गया कि चलो कुछ नहीं तो जो पैसा होता था वैसे छोड़ो, उसको जो लोग लाभ ले रहे हैं लेने दो। ठीक, तो यहाँ से सरकारी योजनाओं यानी जिस भी योजना में आप पार्टिसिपेट किए रहोगे उसके अंतर्गत आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट सब्सिडी मिल जाएगी। सब्सिडी किन किन स्कीम से मिलती है पता है? एक तो उज्ज्वला हो गया, और अभी सोलर वाली स्कीम चल रही थी, अगर आपको सोलर पैनल लगवाओगे, सर्वे में आप लोग का डाला गया था, सोलर पैनल अगर आप लगवाते हैं तो उसमें जो भी आप खर्चा दोगे उसका 10%, 15%, 20% आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाएगा। आप लोन के लिए भर रहे हो CM युवा उद्यमी में, PMJDY में, या फिर PMJDY नहीं PMMY में, मुद्रा योजना में, या फिर जितने भी इस तरीके के हैं लोन वाले, सब में आपको क्या होगा, पैसा आपको कहाँ देगी, अकाउंट में देगी, और सबको जो सब्सिडी मिलेगी वो भी कहाँ मिलेगी, डायरेक्ट अकाउंट में ही मिलेगी। ठीक है, तो आपको किस चीज का फीचर मिल जाएगा, DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, या फिर प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण। 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा दी जाएगी। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है, यानी आप उस खाते में से कुछ पैसा निकालना चाहते हैं, यानी क्रेडिट कार्ड वाली जो सुविधा होती है वो भी आपको मिल सकती है। संतोषजनक वर्ड यहाँ पे यही इसीलिए यूज किया गया कि आपको उसमें प्रॉपर ट्रांजेक्शन होना चाहिए, यानी पैसा जा रहा पैसा आ रहा है, कि आप फ्रॉड व्यक्ति नहीं हो, खाता खुलवा लियो खाली पैसा अगर तुम लेके भाग जाओगे हमसे। तो संतोषजनक यानी उनका कुछ क्राइटेरिया होगा, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको क्या करेंगे, वो ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा देंगे। पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुंच, और जब अकाउंट होगा तो वो सब आपको मिलने लगेगा। आपको अगर गवर्नमेंट पैसा भी देगी, पेंशन भी देगी, तो कैसे देगी, आपके पास जब अकाउंट रहेगा तभी ना, बिना उसके तो देगी नहीं। दुर्घटना बीमा, रुपए डेबिट कार्ड 45 दिन में कम से कम एक बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, दुर्घटना बीमा का अगर लाभ लेना है तो ऐसा नहीं बना हम रख लिए, अब देखो धीरे धीरे लगाए ना टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आपको इसका दुर्घटना बीमा, पहले हमने क्या लाभ दिखाया आपको, 1 लाख रुपए का हम आपको दे रहे हैं क्या, बीमा। अब उस बीमा का लाभ अगर आपको लेना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कम से कम जो आपको डेबिट कार्ड मिल गया 45 दिन के अंदर एक बार ट्रांजेक्शन होना चाहिए, यानी 1.5 महीने में। अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं करोगे तो आप उसके एलिजिबल कैंडिडेट नहीं माने जाओगे। अब अगर ट्रांजेक्शन करना है तो क्या करोगे, पैसा जमा करोगे ना, और एक बार पैसा जमा करने की लत लगी, पैसा कमाने की लत लगे, फिर करोगे ही तुम, उसकी समस्या नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसके बाद भी बहुत सारे अकाउंट बंद हुए, लेकिन बहुत सारे नहीं बंद हुए, यानी जो रेशियो रहता है वो काफी कम रहता है बंद होने का। ठीक है, बंद वही करता है जिसका ऑलरेडी कहीं अकाउंट था, वो कहेगा 4-6 अकाउंट कहाँ यूज करेंगे हम, तो यहाँ फ्री वाला हटाओ यार, जितना लाभ हमको मिल गया, अब हम चलेंगे किसमें, अपना HDFC वाला कंटिन्यू, वो हम कंटिन्यू रखेंगे और बाकी सब कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है,
क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमको प्रीमियम सारी चीजें मिल रही हैं, हम वहाँ पैसा दे रहे हैं, इसलिए हमारे पास वैल्यू है। इधर हमारे पास पैसा तो कुछ लगा नहीं था, बल्कि हमको ओवर ऑलमोस्ट चीजें मिली ही थी, तो हमको उसकी वैल्यू नहीं हुई। क्लियर? आगे आएंगे, यहाँ देख लेंगे, प्रत्येक परिवार से एक खाते विशेष कर महिला खाते में 500 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक, ये ज्वाइंट अकाउंट होगा तब 5000 तक की ओवरड्राफ्ट, लेकिन कौन करेगा? महिला। ठीक है, और कोई नहीं। ये समझ में आ गया योजना के विशेष लाभ। योजना क्या है? गरीबों का अकाउंट खोलना, उनको बैंकिंग यानी जो वित्तीय समावेशन या फिर वित्तीय सहायता या फिर कह सकते हो वित्तीय जो योजनाएं हैं उससे जोड़ना। बिना बैंक अकाउंट के आप कोई भी फाइनेंशियल स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हो। पहले होता था, चाहे वो नरेगा हो चाहे मनरेगा हो, पहले नरेगा मनरेगा में जब पढ़ो तो उसमें भी आपको कैश में पैसा दिया था। अब क्या है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पहुंच जा रहा है। वो सब चीजें कैसे हो गई? इन्हीं सब के माध्यम से, इधर डीबीटी के माध्यम से सारी चीजें आपको भेज दी जा रही हैं। तो जो प्रधान वाला होता था, प्रधान लैटरिन के लिए पैसा मिले, लैटरिन खा गए, सॉरी लैटरिन नहीं खा गए, लैटरिन के लिए पैसा मिले, पैसा खा गए। ठीक है, और मनरेगा के लिए सबको पैसा दिया गया, तो उसमें से जो व्यक्ति फर्जी नाम चढ़ा दिए, जिन लोगों ने काम दिया उसमें से कोई व्यक्ति एक्सपायर कर गया, फिर कोई व्यक्ति नहीं काम किया, उसका पैसा खुद ले लिए। जब पैसा मांगने के लिए तुम आए थे, तुम काम करने के लिए आए थे नहीं, तो अपने रिकॉर्ड मेंटेन करके जो करप्शन वाला हिसाब होता था ओवरऑल, वो आपको कम कर दिए गए। क्योंकि इन सब चीजों से कोई नकार नहीं सकता कि सारी चीजें नहीं थी ना। क्लियर? तो करप्शन कम हो, गरीबों तक बैंकिंग की पहुंच पहुंचे और उनको बहुत सारे योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए क्या लाया गया? प्रधानमंत्री जन धन योजना। सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या थी? जीरो बैलेंस पे खाता खुलना, क्योंकि उस समय तक जीरो बैलेंस पे खाते नहीं खुलते थे। आपको अगर स्कूल के लिए भी खुलवाना है, स्टूडेंट खाता भी, उसके लिए भी कुछ न कुछ पैसे जमा करना होता था स्कूल या कॉलेज में। ठीक है, भले कह दो सर जी स्कॉलरशिप वाला हमको चाहिए, लेकिन उसके लिए भी कहोगे ठीक है 500 रुपये जमा करो, तुम्हारे अकाउंट में रहेगा, हम लोग नहीं निकालेंगे, लेकिन हाँ जब खुलवाओगे 500 रुपये डाल दो, जिससे पड़ा रहेगा तो तुम्हारे खाता बंद नहीं होगा, डाल दो। अब डालो, उसके बाद कहेंगे मिनिमम बैलेंस 500 तुम डाले, 1 रुपया काट लिए, 1.5 रुपया काट लिए, 150 रुपया काट लिए तुम्हारे डेबिट कार्ड का, फिर 500 रुपये से नीचे आए, मारे खत्म। जब जाओगे तुम देखने के लिए कहोगे कितना बड़ा टैक्स ब्याज हमको कितना मिला, पता चला इधर माइनस में अकाउंट चल रहा तुम्हारा। लो पहले तो पैसा जमा करो। ठीक, तो वो सब चीजें होती थी। जबकि यहाँ पे हमारा कुछ वैसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास पैसा रहे ना रहे, हमारा कोई भी ना तो खाता बंद होना है, ना ही हमारा क्या होना है, नहीं हमारा पैसा कटना है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई थी। आगे देख लेते हैं, एक बढ़िया चीज थी इसमें, एक इसका गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बना था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में PMJDY स्कीम आई थी। ठीक है, था क्या ये? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडो में खुलती है। वाह, ये तो कुछ और ही खुल गए। ने यानी गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत प्राप्त उपलब्धियों को सराहा है। इसमें यह कहते हुए प्रमाण पत्र जारी किया है कि वित्तीय समावेशन अभियान के एक भाग के रूप में एक सप्ताह में जो सबसे अधिक बैंक खाते खोले गए उनकी संख्या थी कितनी है? 18 लाख। 18 लाख है? 18 लाख है? 1,80,96,130। 18 लाख है, जीरो लगा है ना। 1,80,96,130। और भारत सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग ने 23 से 29 अगस्त 2014 के बीच में यह उपलब्धि हासिल की। क्या? कहाँ पे? यहाँ पे ना, हाँ कॉमा गलत लगा ही, वो 180 की जगह वो हो गया है, 18 लाख समझ में आ रही है। ठीक है, ये कब से कब तक प्राप्त किए ये? आप गेस करो, सोचो, कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही है? हाँ यही होता है। तो अभी एक वर्ड आपने सुना होगा, पायलट प्रोजेक्ट, बताया ना, स्कीम लॉन्च कर दिए, अब उसके अंतर्गत कुछ काम पे लग गए, तेज कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से पूरे उसमें देश में लागू कब किया गया? 28 अगस्त को, जबकि कुछ स्टेट में वो लागू कर दिया गया वैसे ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, या फिर हाँ चलो हमने कर दिया तो इधर वाले आप स्टेट में कर सकते हैं, जबकि पूरे देश में लागू इतनी तारीख को होगा। तो जो 12-13 दिन मिला उससे 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में ही उन्होंने इतना
खाते खोल डालें। और ये सब खाते कैसे खुले होंगे आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। बिना एम्प्लॉय हेल्पिंग के ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। क्योंकि उसी बीच में छोटे छोटे ढेर सारे बीसी पॉइंट खोले गए, क्योंकि दूर दराज बैंक खाते होते नहीं थे, तो वहीं पे ढेर सारे जो सीएससी वाले थे उनके साथ कोऑर्डिनेट किया गया, उनको दे दिया गया जल्दी जल्दी खोलो खत्म करो, बैंकिंग पॉइंट बनाओ, लो तुम इस बैंक का चाहिए काशी गोमती ग्रामीण लो, यूनियन बैंक चाहिए यूनियन बैंक लो, जल्दी जल्दी लो खाते खोलो ज्यादा ज्यादा। तो पूरे देश में अगर 2300 होगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पहुंच ही जाएगा। जहाँ पे 150 करोड़ की आबादी पहुंचने वाली है, 1 करोड़ कौन सी बड़ी चीज है, 1% भी नहीं है, ठीक है। कितना परसेंट है, 1.75% है ज्यादा। क्लियर, कोई समस्या, तो मैथ कैलकुलेट करने लगे, थैंक यू। और यह उपलब्धि हासिल की। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे उस समय, अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को अर्थव्यवस्था का एक जबरदस्त परिवर्तन बताया एवं कहा कि इससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए एक मंच मिला है, जिससे सब्सिडी में आ रही खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी एवं राजकोष में बचत को बल मिलेगा, ठीक है। समझ में आए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम सुने होंगे, इसमें जितने भी उठपटांग तरीके काम होते हैं, आप कुछ करोगे सबसे ज्यादा समय लोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। कोई समस्या इसमें, देख लीजिए समझ लीजिए। तो 3 चीजें होती हैं, एक तो आपका ये डेट वाला फर्स्ट डाउट होता है, इनॉग्रेशन डेट ये हो गया, लॉन्चिंग डेट ये हो गया। उसके बाद इसका मोटो क्या होता है, तो मोटो अगर सिंपल पूछा जाता है तो गरीब तबके के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए यह योजना बनाई गई थी, जिसके माध्यम से 0 बैलेंस में खाते खोले जाते थे। बाकी विशेष सुविधाओं के लिए अलग अलग आपके पास है, 1 लाख का दुर्घटना बीमा, 30 लाख का जीवन बीमा, बाकी आपके पास डेबिट कार्ड की फैसिलिटी, ठीक है, और ओवरड्राफ्ट की सुविधा, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और बताइए कोई डाउट हो किसी को। It's caught in the crossfire.